IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे, बिहार में और भारत में दोनों देख लेंगे और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम लोग साथ में करेंगे। तो टॉपिक पूरा आपको तैयार हो जाएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास में, आधुनिक बिहार के इतिहास में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, और कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की। कहीं कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। अब हम लोग बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या महत्व रहा, कौन कौन नेता प्रमुख थे और क्या जो है आंदोलन चलाया गया, कैसे चलाया गया, क्या कार्यक्रम थे, सबको हम यहाँ डिटेल में देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा ही जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से जरूर देखिएगा। आगे लिखा है सविनय अवज्ञा का जो है हिंदी अर्थ क्या होता है कि राज्य की ओर से जारी किसी कानून का जो है निर्मतापूर्वक विरोध या अवमानना। मतलब यह हुआ कि हम जो है विनय पूर्वक किसी भी कानून का हम को पालन नहीं करेंगे, अर्थात उसका उल्लंघन करेंगे, उसकी अवज्ञा करेंगे। तो इसका अर्थ भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी गांधी कोई भी आंदोलन शुरू करते थे तो सबसे पहले उसके प्रस्ताव को रखा जाता था और प्रस्ताव को हमेशा कांग्रेस की जो है अधिवेशन में रखा जाता था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को जो है किसने बनाया था, तो गांधी ने बनाया था। और ये प्रस्ताव को पास कहाँ किया गया था, तो याद रखना कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी अधिवेशन में गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। याद रखना कभी भी कोई आंदोलन जब शुरू होता था तो गांधी का कोई भी आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन अगर शुरू होता था तो कांग्रेस के अधिवेशन में पहले उसको पास करना पड़ता था, तभी वो आंदोलन आगे बढ़ सकता था। तो चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो या फिर आपका असहयोग आंदोलन हो, सब किसी न किसी अधिवेशन में पास किए गए हैं, ये याद रखना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस अधिवेशन में जो है पास किया गया, तो लाहौर अधिवेशन, क्योंकि लाहौर अधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन था कांग्रेस का 1929 में, जिसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे और पहली बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले एक जो है 11 सूत्री मांग जो है रखा था किसके सामने, तो वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने, और कहा था कि हम अगर 11 सूत्री मांग को मान लिया जाएगा तो हम मतलब कि आंदोलन नहीं करेंगे। याद रखना। फिर पूछा जाएगा यह मांग किसके सामने रखा गया था, तो वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने रखा गया था। तो याद रखना गांधी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले वायसराय लॉर्ड इरविन से बातचीत कर समझौते का प्रयास किया और अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में 11 सूत्री मांग पेश किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि पूछा जाएगा कि गांधी ने अपने 11 सूत्री मांग किस समाचार पत्र में प्रकाशित किया था, तो यंग इंडिया में किया था। ये भी याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी ने जो है 11 सूत्री मांग जब रखा था इरविन के सामने तो वो अपने किस समाचार पत्र में रखा था। समाचार पत्र भूलना मत, इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। वो 11 मांगे कौन कौन सी थी, पहला आपका ये भी क्वेश्चन पूछा था कौन सी मांग थी, कौन सी मांगे नहीं थी। तो पहला है कि पूर्ण रूपेण जो है अगर देखा जाए तो मदिरा निषेध किया जाए, मतलब कि जो है एक तरह से जो है शराब बंदी लागू की जाए। दूसरा विनिमय की दर घटा दी जाए, तो जो भारतीय मुद्रा के साथ अन्य मुद्राओं का विनिमय दर है उसको क्या किया जाए, घटाया जाए। भूमि लगान आधा किया जाए, जो है जो भू राजस्व होता था उसको क्या किया जाए, आधा किया जाए। नमक कर को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि नमक जो है एक ऐसा कर था जो हर व्यक्ति उससे प्रभावित होता, क्योंकि नमक सबके लिए बहुत जरूरी था और गांधी ने इसीलिए आम जनता की भावनाओं को समझकर नमक को ही चुना था। सत्याग्रह के रूप में नमक सत्याग्रह नाम दिया था। सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कटौती की जाए, क्योंकि सेना पर जितना पैसा खर्च होता था वो भारतीय राजस्व से खर्च होता था। जो है बड़ी सरकारी नौकरियों जो है का वेतन आधा कर दिया जाए, मतलब जो अफसर हैं उनके वेतन को क्या किया जाए, कम किया जाए। विदेशी वस्त्र जो है वस्त्रों के आयात पर निषेध लगाया जाए, मतलब हमारे यहाँ विदेशी वस्त्र बिकने के लिए ना आने पाए। भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहें, इसके लिए कानून का निर्माण हो कि केवल जो है समुद्र जो तट हैं भारत के उस पर केवल भारतीय जहाज लगे और किसी देश के जहाज उस पर ना आने पाए, ठीक है।
इसके बाद राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। जो राजनीतिक मतलब जो किसी पार्टी के नेता लोग हैं, अगर वो जेल में है तो उनको जेल से क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। राजनीतिक बंदी जो है मामले बंद कर दिए जाए और निर्वासित भारतीयों को देश वापस लाने की अनुमति दी जाए। मतलब कि जो लोग निर्वासित कर दिए गए हैं, भारत से बाहर चले गए हैं, उनको भारत वापस लाने की अनुमति दी जाए, यह मांग रखा गया था। गुप्तचर भी पुलिस या जो है या तो हटा दिया जाए या उसका जो है जनता पर नियंत्रण रहे, अर्थात जो है गुप्तचर व्यवस्था को समाप्त किया जाए या तो फिर उसका कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए। गांधी ने कहा था कि आत्मरक्षा के लिए लोग हथियार रख सकें, इसकी भी अनुमति दी जाए। तो 11 सूत्री मांग गांधी ने जब रखा तो इरविन ने इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। तब गांधी ने निर्णय लिया कि अब हम क्या करेंगे, आंदोलन शुरू करेंगे। तो गांधी ने उस समय क्या कहा था, तो लिखा है, गांधी के 11 सूत्री मांगों को वायसराय इरविन द्वारा न मानने पर गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है करने का निर्णय लिया। और गांधी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। तो ये सेंटेंस भी पूछा जाता है कि गांधी ने ये सेंटेंस कब कहा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने से पहले कहा था। क्योंकि जब गांधी की मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, एक बहुत मामूली सी मांग मांगी थी, उसके बदले मुझे क्या मिला, कुछ नहीं मिला, अर्थात पत्थर मिला। जो सरकार जरा से भी जो है टस से मस नहीं हुई। याद रखना, ये सेंटेंस भी याद रखना कब कहा था गांधी ने, तो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे होती है, नमक सत्याग्रह से। नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ मैप के थ्रू मैं आपको बिल्कुल समझा देता हूँ, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी वो 12 मार्च से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को ये जो है समाप्त हुई थी। तो टोटल 24 दिन की यात्रा थी, ये भी याद रखिएगा। तो यात्रा 12 मार्च से शुरू हुई है, तो याद रखना, ये डेट याद रखिएगा। और 6 अप्रैल को यात्रा समाप्त हुई थी। कहाँ से कहाँ तक गए थे, तो अहमदाबाद, ये देखो पूरा रास्ते को यहाँ मैप के थ्रू दिखा दिया गया है, तो ये भी याद रखना, भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू हुई और कहाँ कहाँ से यात्रा होते हुए गांधी जो है पहुंच गए, कहाँ पर, दांडी पहुंचे। दांडी समुद्र के किनारे नमक के लिए प्रसिद्ध भी था क्योंकि वहाँ नमक बनता था। तो गांधी यहाँ पर पहुंचे और जो है नमक जो है कानून उठा के नमक को, और कहा कि आज के बाद कोई नमक पर टैक्स नहीं देगा। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, इसे हम दांडी सत्याग्रह, दांडी मार्च भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना, जब गांधी साबरमती आश्रम से जो है जा रहे थे आंदोलन करने के लिए, तो याद रखना उनके साथ 78 लोग थे, ये भी याद रखना। और जब गांधी जा रहे थे तो उन्होंने निर्णय लिया था और कहा था कि अब मैं तभी वापस आऊंगा साबरमती जब देश आज़ाद हो जाएगा। और गांधी ने उसका पालन किया और जब देश आज़ाद हो गया तभी उस साबरमती आश्रम लौट के गए थे, उसके पहले नहीं गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी चीज़ को यहाँ लिखा भी गया है कि गांधी जी 12 मार्च को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है, की शुरुआत की। 12 मार्च से 6 अप्रैल जो है तक ये यात्रा चली। टोटल कितने दिन, 24 दिन की यात्रा। तो 24 दिन यात्रा भी पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। 24 दिन की इस यात्रा में गांधी दांडी, अब दांडी पूछा जाएगा, दांडी कहाँ है, तो गुजरात के नवसारी जिले में है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पहुंचे और वहां पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर के नमक कानून का उल्लंघन किया। अब नमक कानून का उल्लंघन करने का मतलब था सविनय अवज्ञा, क्योंकि सविनय अवज्ञा का मतलब ही होता है कि विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन करना। तो उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम क्या हो गया, की शुरुआत हो जाती है। तो याद रखना, ये जो यहाँ चित्र दिखाया गया है इसमें देखो गांधी नमक उठाते हुए दिखाया गया है और एक बच्चा जो है गांधी को समुद्र तट की ओर लेके जाते हुए भी दिखाया गया है। उस समय का ये जो है दृश्य, उस समय का ये फोटो है, उस समय का है। गांधी जी इस यात्रा में अपने 78 जो है सहयोगियों के साथ ये यात्रा शुरू की थी। तो ये उन्हीं को दिखाया गया है जो जिन लोगों के साथ यात्रा कर रहे थे। और जब गांधी साबरमती आश्रम से दांडी की ओर जा रहे थे तो याद रखना उसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने किससे की, तो गांधी के दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बो से पेरिस मार्च से किया। नेपोलियन ने क्या किया, जब सत्ता ग्रहण करने गया था तो एल्बो एक शहर था, वहां से पेरिस तक की यात्रा की थी, तो उससे जोड़ा गया क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन का सहयोग किया था। उसी तरह से मुसोलिनी ने रोम मार्च की तुलना की। जब मुसोलिनी रोम पर कब्जा करने जा रहा था तो रोम तक यात्रा किया था, पैदल मार्च किया था। तो रोम यात्रा से तुलना किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया। किसकी यात्रा को, दांडी मार्च की यात्रा को। तो ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि ये तुलना करने का काम किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के
कार्यक्रम क्या क्या थे? तो याद रखना, गांव गांव में नमक कानून को तोड़ा जाए, तो बिहार में सोडा से नमक बनाने का काम शुरू हुआ। छात्र सरकारी विद्यालय और कर्मचारी दफ्तरों को छोड़ दें। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और उसे जलाया जाए। सरकार को क्या कहते हैं, कर ना दिया जाए। महिलाएं शराब, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देंगी, तो महिलाओं का योगदान इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, अब हम लोग बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, उसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे और वहाँ कौन कौन से कार्यक्रम को अपनाया गया, क्या क्या काम हुआ, हम सबको यहाँ पर एक साथ देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब दांडी मार्च यात्रा हुई थी, दांडी यात्रा चल रही थी, तो गांधी के साथ बिहार के एक नेता शामिल थे। उनका नाम क्या था? तो गिरिवरधारी चौधरी अर्थात कारो बाबू ने कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। याद रखना 78 लोगों में यही एकमात्र व्यक्ति थे जो दांडी यात्रा में बिहार से जुड़े हुए थे। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, तो इसको संभाल लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो गिरिवरधारी चौधरी उर्फ कारो बापू, उनको कहते थे, कारो बापू कहते थे, ये इसमें शामिल थे दांडी यात्रा में। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों के ये क्वेश्चन। ठीक है, यही एकमात्र व्यक्ति उसमें शामिल थे, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में बिहार में विदेशी वस्त्रों और नशीले पदार्थों की दुकानों पर धरना देने का कार्य आरंभ किया गया। तो ये बिहार में एक कार्यक्रम के रूप में बहुत महत्वपूर्ण रूप से इसको लागू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटना में मई 1930 में एक स्वदेशी संघ की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। उपाध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और मुख्य सचिव कौन थे? तो याद रखना, KB दत्त और हसन इमाम को बनाया गया था मुख्य सचिव। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वदेशी संघ की स्थापना पूछा कब हुई थी? 1930 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में। अध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष कौन था? मुख्य सचिव कौन था? इन सबको याद रखिएगा, ये सबसे क्वेश्चन बनेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रांतीय प्रशासक दीप नारायण सिंह को नियुक्त किया गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रांतीय स्तर पर, मतलब पूरे राज्य के स्तर पर उसको क्या किया जाए, प्रशासित किया जाए, उसको देखा जाए, देखरेख में काम करने के लिए दीप नारायण सिंह को नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 26 जनवरी 1931 को बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया, क्योंकि ये कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया था कि हम हर 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, तो हर 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और स्वतंत्रता दिवस को स्वाधीनता दिवस भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, याद रखना, वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। कब मनाया गया? 1930 को मनाया गया। लेकिन बिहार में कब मनाया गया? 26 जनवरी 1931 को मनाया गया। ठीक है, मनाया गया। और अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा पटना के भंवर पोखर पार्क में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 99% क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बिहार में कहाँ पर भंवर पोखर, मतलब कहाँ पर वो झंडा फहराया गया था? तो भंवर पोखर पार्क में फहराया गया था राष्ट्रीय झंडा। कब? 26 जनवरी 1931 को। 31 जरूर याद रखिएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि 1930 में पहली बार मनाया गया था, तो यही इसी समय, लेकिन नहीं, ये 31 में फहराया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा कहाँ पे? पटना में कहाँ, ये भी याद रखना। और किसने? तो अनुग्रह नारायण सिंह ने फहराया था झंडा, ये याद रखना, स्वाधीनता दिवस का। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में सोडा से नमक बनाने और चौकीदारी कर न देने हेतु सत्याग्रह के लिए गांधी से अनुमति मांगी थी। गांधी से पूछा था कि क्या हम नमक सत्याग्रह के साथ साथ चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चला सकते हैं, और क्या हम नमक सोडा से बना सकते हैं प्रतीक के रूप में? ऐसा नहीं वो नमक को खाया जाएगा, प्रतीक के रूप में कि हम नमक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि बिहार समुद्र किनारे तो है नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इससे मैंने क्वेश्चन कराया हूँ आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान चलाया गया। ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान भी चलाया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग गलती मत करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी है। बिहार में समुद्री तट न होने के कारण सोडे से नमक बनाने का पर बल दिया गया था। ये भी याद रखना, पूछा जाएगा किससे नमक बनाया जा रहा था, तो सोडे से बनाया जा रहा था, क्योंकि समुद्र हमारे यहाँ बिहार में है नहीं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह आरंभ करने की तिथि निर्धारित की गई। ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि किस दिन से बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया गया।
और जो है नखास पिंड पटना जिला नामक स्थान को नमक कानून भंग करने हेतु केंद्र के रूप में चुना गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि जो है नमक सत्याग्रह के लिए केंद्र किसे बनाया गया था, जो है नखास पिंड पटना जिले में। और नखास पिंड चलो का नारा दिया गया, लोगों से कहा गया कि आप लोग नखास पिंड की ओर चलो और वहां पहुंच करके जो है नमक कानून का उल्लंघन करना है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सारण और हाजीपुर में व्यापक पैमाने पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। बिहार में सर्वप्रथम सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि बिहार में पहली बार नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो सारण में और चंपारण में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इसे क्वेश्चन मैंने आगे कराया भी है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, मैंने करा दिया है। इसको आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे और इसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पूरा आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेंगे, तो और हमें अच्छे से याद हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और हमें कैसे इसको याद करना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार किया। देखना, बिहार में समुद्र किनारे तो बिहार है नहीं, तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन जो नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था, तो याद रखना बिहार में सोडा से नमक बनाने की व्यवस्था की गई थी। तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदार टैक्स देना बंद करने से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांगा था। तो किसने मांगा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मांगा था कि क्या हम जो है गांधी जी से अनुमति मांगा था कि क्या हम जो है बिहार में एक साथ नमक तैयार करने के लिए सोडा का उपयोग कर सके, और दूसरा इसी के साथ में हम लोग चौकीदार टैक्स के खिलाफ भी विरोध कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही जो है किसने कहा था, और मतलब अनुमति किसने मांगा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मांगा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। इसमें एक चीज और याद रखेगा, पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन आया भी है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में और कौन सा जो है आंदोलन चल रहा था, तो चौकीदार टैक्स के खिलाफ भी आंदोलन चल रहा था। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार के चंपारण में, दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन थे। तो बिहार में अलग अलग जो क्षेत्र के नेता कौन थे इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, यहाँ पर जो है चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो समर्थन किया था उसमें शिवधर पांडे भी थे, राम दयालु प्रसाद साहू भी थे और रामदास प्रसाद, तीनों लोग थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह को जो जत्थे किसके नेतृत्व में चलाया गया था, मतलब कि सारण में कौन कौन नेता था नमक सत्याग्रह का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। श्री गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका सिंह और श्री भरत मिश्र थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, जिन्होंने जो सविनय अवज्ञा अर्थात नमक सत्याग्रह को चंपारण में नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्री नारायण प्रसाद सिंह और बबन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित कहाँ के नेता थे। तो मैंने आपसे बार बार बताया हूँ कि बिहार में जो स्थानीय नेता होते हैं किस जिले से क्वेश्चन आता है, तो इसको हमें विशेष गौर करना है। ये जो है कहाँ से थे, सारण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बिहार के बरेजा सारण के निकट 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और एक जो है दफादारों ने किस आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दे दिया था। तो ये जो है नमक सत्याग्रह के दौरान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये घटना जो है बरेजा अर्थात सारण में घटी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो अलग अलग जिलों में जो सत्याग्रह शुरू किया गया, नेता कब कहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 7 अप्रैल 1930 को जो है नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था, मुजफ्फरपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता कौन थे। तो याद रखना मुजफ्फरपुर में कौन नेता थे, तो याद रखना यहाँ पर जो है ठाकुर जो है राम नंदन सिंह थे, श्री जनकधारी प्रसाद भी थे और राम दयालु सिंह भी थे, तीनों लोग थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी यहाँ के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, पटना में नमक कानून भंग करने के लिए
जो है कहाँ चुना गया था? तो पटना में नमक कानून को भंग करने के लिए लोगों को एकत्र कहाँ किया गया था? तो याद रखना नखास पिंड में एकत्रित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से जो है मिले थे? तो जब नमक सत्याग्रह चल रहा था तो पटना के जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिलकर के ये जो है आश्वासन मांगा था कि जो है विरोध अगर किया जाए तो हिंसा ना होने पाए। ठीक है, तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन में यही मतलब ही था कि हमें विनय पूर्वक जो है कानून का उल्लंघन करना, हमें कोई हिंसा करना ही नहीं है। तो कौन थे? तो याद रखना श्री काजिस थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। यही पटना के जिलाधिकारी थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह के दौरान जो है राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात की थी। नेक्स्ट आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में कब हड़ताल रही है? तो याद सविनय अवज्ञा आंदोलन में पटना में हड़ताल कब हुई थी? तो याद रखना हुई थी 6 मई 1930 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है चूंकि पटना से जुड़ा हुआ है, पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की जो है नौकरी छोड़ दी थी? तो याद रखना तारा कुमार मुखर्जी थे जिन्होंने पूर्णिया में पुलिस में भर्ती हुए थे, और इन्होंने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो याद रखना ये घटना कहाँ घटी थी? तो पूर्णिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूनिक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? याद रखना ये गया में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शाहबाद जिले के किस स्थान पर चौकीदारी कर चुकाने से इनकार किया गया था? तो शाहबाद जिले में यह घटना कहाँ घटी थी? तो बबूरा में घटी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मोतिहारी के जिला की जमींदार कौन थे? तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, चल रहा था, तो मोतिहारी के जमींदार कौन थे? तो याद रखना साहूकार बाबू देवी लाल साहू थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला कौन थी? याद रखना राजनीतिक अभियोग मतलब राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। तो 2 महिलाएं कौन थी? याद रखना श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन में प्रारंभ में सबसे आगे था। याद रखना सबसे आगे कौन सा था जो चौकीदारी टैक्स न चुकाने के लिए आंदोलन में सबसे आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा था? तो वो था आपका चंपारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अगस्त 1930 को दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दीप नारायण सिंह को गिरफ्तार कहाँ से किया गया था? दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, दिल्ली आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से घायल होकर मुजफ्फरपुर में किस तरुण की मृत्यु हो गई थी? तरुण मतलब युवक की मृत्यु हो गई थी, नवयुवक की। तो याद रखना जो है भगवान लाल की हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाएं थीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो इसमें याद रखना जो कौन सी महिला इसमें गिरफ्तार हुई थी? तो विंध्यवासिनी देवी पटना से गिरफ्तार हुई थी, सेवा देवी जो आपका लखीसराय से गिरफ्तार हुई थी, श्रीमती विद्यावती देवी गया से गिरफ्तार हुई थी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो कहाँ से गिरफ्तार महिलाएं हुई थी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस समारोह में पटना के भंवर पोखर में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुग्रह नारायण सिंह ने फहराया था जो है भंवर पोखर में जो है स्वाधीनता आंदोलन का पटना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पटना के कैंप जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है किनकी मृत्यु हो गई थी? तो याद रखना ये आपका जो है कंचन मेहता का भी, जो आपका जो है बिकन मेहता का भी, और सरयू सिंह, तीनों का। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने हेतु किन्हें मुख्य श्रेय दिया जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनी रहे इसीलिए जो याद रखना जो है
इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसीलिए जो है राजेंद्र प्रसाद जो है पटना के जो है जिलाधिकारी बुलाया था, और इसीलिए बुलाया था कि सांप्रदायिक शांति बनी रहे, दंगे ना होने पाए। तो इन्होंने आश्वासन दिया था कि कोई दंगा नहीं होगा। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये काम किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, किस जिला में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री जो है तेजेश्वर प्रसाद, श्री धर्म नारायण सिंह, श्री राम प्रसाद और जो आपका निरापद मुखर्जी गिरफ्तार किए गए थे। तो ये लोग कहाँ से गिरफ्तार हुए थे, मुंगेर से गिरफ्तार हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो देखना यहाँ पर महादेव लाल सर्राफ ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के दौरान जो सरकार का विरोध किया था, तो चौकीदारी। ये क्वेश्चन हुए, मैंने आपसे बताया था, ये क्वेश्चन आया भी है। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, तो बिहार में उसके साथ साथ चौकीदारी कर न देने का भी टैक्स ना देने का भी जो है आंदोलन चल रहा था। तो दोनों एक साथ चल रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आया है तो आगे भी आ सकता है, रिपीट हो सकता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। तो बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चंपारण और सारण में हुई थी। कई लोग पटना भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, चंपारण और सारण से ही सबसे पहले नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 99% क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। अब चूंकि पटना राजधानी है, तो भी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि डेट वाइज है और डेट वाइज क्वेश्चन जो है एक दो आते हैं। याद रखना यहाँ पर 16 जो है अप्रैल 1930 को हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा। तो पटना में नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपका है, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू कहाँ हुआ था। तो चौकीदारी कर न देने का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो बेतिया से हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी। तो पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1930 में हुई थी, उसी दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन। तो देखना, पटना स्वदेशी लीग की जब स्थापना पटना में 1930 में की गई, तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो सर अली इमाम को बनाया गया था। ये बिहार के बहुत प्रमुख नेता जो थे, याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी। तो याद रखना, जो है प्रोफेसर अब्दुल बारी की अध्यक्षता में किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे और मुसलमानों को भी इस आंदोलन से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके, इसीलिए इसको बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के जो है जन्मदाता कौन थे या प्रेरता कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो है अनुराग सिंह थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने चौकीदारी करना देने का आंदोलन बिहार में चलाया था। नेक्स्ट आपका है, बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो कुछ जेल के कैदी नंगी हड़ताल के थे, सारे कपड़े उतार दिए थे। तो ये आपका कहाँ हुआ था, तो घटना छपरा जेल में हुई थी। ये भी यूनिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों जो है, अगर देखा जाए तो नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर किए थे। तो स्वदेशी वस्त्रों की मांग को लेकर किया था कि हम विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे, स्वदेशी पहनेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई थी। तो यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ घटित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तारापुर, यह हो जाएगा आपका आंसर, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई भी गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय दिया जाता है किसको, राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद के कारण ही पूरे देश में अगर देखा जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हिंदू मुसलमानों में दंगे हुए हैं, लेकिन बिहार में एक भी दंगा नहीं हुआ है। तो उसका सारा श्रेय किसको जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद को जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय में चौकीदारी जब जो है
चलाया जा रहा था तो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो याद रखना ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा जो है निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी? तो ये घटना कहाँ हुई थी? बिहपुर, भागलपुर में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो ये घटना जो है भागलपुर में हुई थी, जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं पर जो है डंडे से उनको पीटा गया था, मारा गया था। तो ये बहुत बड़ी घटना हो गई थी उस समय। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तारी कहां से हुई थी? तो छपरा से हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में कब कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था? तो कांग्रेस को अवैध घोषित कब किया गया था? याद रखना इसको घोषित किया गया था 30 जून 1930 को अवैध घोषित कर दिया गया। किसको? कांग्रेस को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सविनय अवज्ञा आंदोलन से मैंने करा दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी इसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इतना आपसे मैं आपका सहयोग चाहता हूँ। ठीक है, जिससे जो है ग्रोथ होता रहे और आपको नई नई वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।